आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली एक अपील। भारत कोविड संबंधी अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने के लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश में कचरा फैलाने पर अब मौके पर ही लगेगा जुर्माना। भोपाल जिले में 100% नागरिकों को लगा कोविड रोधी वैक्सीन का पहला टीका और प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल इंटर अकादमी हॉकी चैंपियनशिप भोपाल में हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 12 लाख 5 हजार से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 19,582 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 13,596 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक 59 करोड़ 19 लाख से अधिक नमूनों की कोविड रोधी जांच की जा चुकी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरी क्षेत्रों में कचरा फैलाने या स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि ठोस अपशिष्ट संग्रहण, पृथकीकरण, भंडारण, प्रदाय संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। इसी तरह घरेलू पालतू जानवरों द्वारा गंदगी करने और सार्वजनिक स्थल पर आयोजित समारोह के बाद 4 घंटे में सफाई न करने पर भी जुर्माना लगेगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदेश की बाग प्रिंट की महिला शिल्पकार रशीदा बी अब्दुल कादिर खत्री का राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए चयन किया गया है। शिल्पकार रशीदा बी खत्री को यह पुरस्कार चादर पर बाग प्रिंट की बारीक कारीगरी के लिए प्रदान किया जाएगा। सशस्त्र सीमा बल द्वारा पश्चिम बंगाल के जयगांव से लेकर गुजरात के केवड़िया तक निकाली जा रही साइकिल रैली आज भोपाल पहुंची। रैली का स्वागत एसएसबी अकादमी भोपाल के इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर आर.के. भुमला ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रैली का उद्देश्य हमारी तीसरी पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानी देने वाले शहीदों से रूबरू कराना और आजादी के महत्व को समझाना है। साइकिल रैली में सहायक कमांडेंट सुजीत कुमार के नेतृत्व में 15 साइकिल सवार शामिल हैं। ये रैली 5 राज्यों के 30 जिलों से होते हुए लगभग 2400 किलोमीटर की यात्रा कर 31 अक्टूबर को केवड़िया पहुंचेगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए 100% नागरिकों को कोविड रोधी वैक्सीन का पहला टीका लग गया है। राजधानी में 19,76,000 से ज्यादा लोगों को पहला और 11,04,000 व्यक्तियों को दूसरा डोज लगाया गया है। हालांकि बारी आने पर 4 लाख से अधिक नागरिकों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जानी थी, किंतु इन नागरिकों ने दूसरी डोज की अवधि पूरी होने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। अब कलेक्टर स्वयं नागरिकों को फोन कर सेकेंड डोज लगवाने की अपील कर रहे हैं। कल ईद मिलादुन नबी है। इस त्योहार को हर साल इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी को ईद मिलाद के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर प्रदेश भर में घरों और मस्जिदों को सजाया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जुलूस जैसे सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल इंटर अकादमी हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी सुविधाएं और भी बढ़ाई जाएंगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग का बजट भी बढ़ाया गया है। आज से 27 अक्टूबर तक आयोजित इस स्पर्धा में 28 हॉकी टीमें हिस्सा ले रही हैं।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भानपुरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। राजगढ़ जिला अस्पताल में आयोजित विशेष दिव्यांग शिविर में 20 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। बड़वानी कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर आने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के हॉस्टल में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के लिए ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। बैतूल में एक पेट्रोल पंप संचालक ने किसानों के हित में ₹2 सस्ता डीजल बेचना शुरू किया है। ये लाभ 3 माह के लिए 30 लीटर से अधिक डीजल लेने पर किसानों को दिया जा रहा है। होशंगाबाद कलेक्टर ने किसानों का हर हाल में ध्यान रखने और उनके मुद्दों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी में आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में एनसीसी कैडेट्स की भर्ती हुई। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश में कचरा फैलाने पर अब मौके पर ही लगेगा जुर्माना। भोपाल जिले में 100% नागरिकों को लगा कोविड रोधी वैक्सीन का पहला टीका। और प्रथम हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल इंटर अकादमी हॉकी चैंपियनशिप भोपाल में हुई शुरू। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।